मार्च 2023 में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा कर लिया था। इस मौके पर जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार के 6 साल के शासन के दौरान प्रदेश ने आधारभूत ढांचा मजबूत किया और दूसरे तीसरे दिन दंगा होने वाली धारणा को तोड़ने का काम किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह वही उत्तर प्रदेश है जिसके बारे में सोच थी कि वहां तो परिवारवाद है, भ्रष्टाचार है, वहां हर दूसरे तीन दिन एक दंगा होता है। उन्होंने दावा किया कि 6 साल में उत्तर प्रदेश में दंगा मुक्त हो गया है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के डाटा के अनुसार उत्तर प्रदेश में अपराध तो हो रहे हैं, लेकिन 2017 से अपराधों के बढ़ने की दर में कमी आई है। वहीं राज्य की महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों में भी कमी आई है। इतना ही नहीं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के डेटा के अनुसार उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त प्रदेश भी बताया गया है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने मार्च 2017 में प्रदेश की कमान संभाली थी। एनसीआरबी के आंकड़े के अनुसार यूपी में साल 2018 और 2019 में कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है। वहीं 2019 और 2020 में भी एक भी दंगा दर्ज नहीं किया गया, लेकिन साल 2017 में 34 सांप्रदायिक दंगे इन आंकड़ों में दर्ज है। भारत में साल 2021 में कुल 378 सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं दर्ज की गई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश इकलौता ऐसा राज्य है जिसमें सिर्फ एक घटना हुई। अगर एनसीआरबी के आंकड़ों को सही माने तो यह कहना गलत नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त राज्य है, जबकि झारखंड जैसे राज्य में एक साल में 100 से ज्यादा सांप्रदायिक दंगे हुए हैं। वहीं अखिलेश यादव की सरकार के दौरान हुए मुजफ्फरनगर दंगे को शायद ही कोई भूल पाया होगा। साल 2013 में हुए मुजफ्फर दंगों की शुरुआत कवाल गांव से हुई थी। 27 अगस्त 2013 को शाहनवाज, सचिन और गौरव नाम के युवक की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पूरे जिले में सांप्रदायिक तनाव फैल गया था और मुजफ्फरनगर के अलग अलग इलाकों में 7-8 सितंबर को भीषण हिंसा हुई थी। इस हिंसा में 60 से ज्यादा लोग मारे गए थे और हजारों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। नोएडा को आगरा से जोड़ने वाली यमुना एक्सप्रेसवे हादसों की सड़क बन गई है। 6 लेन वाली इस सड़क के निर्माण के बाद से ही दुर्घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया है। जनवरी 2012 से मार्च 2023 तक करीब 11 वर्षों में 6 लेन वाले यमुना एक्सप्रेस वे के 165.5 किलोमीटर लंबे खंड पर कम से कम 17,256 एक्सीडेंट हुए, जिसमें 1,242 लोग दुर्घटना का शिकार हो गए। यूपी सरकार की एजेंसी औद्योगिक विकास प्राधिकरण की ओर से यमुना एक्सप्रेस वे पर दुर्घटनाओं से संबंधित एक आरटीआई के जवाब से खुलासा हुआ है कि यमुना एक्सप्रेस वे हादसे की सड़क साबित हुई है। आंकड़ों के अनुसार एक्सप्रेस वे पर अधिकांश दुर्घटनाएं तब हुई जब चालकों को जब्ती आई। इस प्रकार ड्राइवर को पूरी नींद नहीं मिल पाने के कारण दुर्घटना का मामला सबसे अधिक रिकॉर्ड किया गया है। यमुना एक्सप्रेस पर दुर्घटना के महत्वपूर्ण कारणों में लापरवाही से ड्राइविंग और ओवर स्पीडिंग भी शामिल है। इस कारण दुर्घटनाएं सबसे अधिक हुई है। चालकों को सोए होने के कारण करीब 3,207 एक्सीडेंट्स हुए हैं। इनमें कम से कम 488 लोग मारे गए। चालकों की झपकी आने के कारण हुए एक्सीडेंट्स में 3,873 लोग घायल हुए। वहीं लापरवाही से ड्राइविंग और अन्य कारणों से 1,164 एक्सीडेंट्स का मामला सामने आया है। इन मामलों में 263 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 2,373 लोगों को इस वजह से गंभीर चोटें आई है। यमुना एक्सप्रेस वे पर रफ्तार का कहर भी दुर्घटना का महत्वपूर्ण कारण बनता है। ओवर स्पीडिंग के कारण 1,302 एक्सीडेंट के मामले रिपोर्ट किए गए। ओवर स्पीडिंग से हुई दुर्घटनाओं में 197 लोगों की मौत हुई। वहीं इस प्रकार के एक्सीडेंट में 1,816 लोगों को चोटें भी आई। आरटीआई के मिले आंकड़ों में दुर्घटनाओं का एक बड़ा कारण गाड़ियों का टायर फटना भी बताया गया है। लगातार गाड़ियों को चलाने से टायर गरमाने का मामला सामने आता है। इससे इस प्रकार की दुर्घटनाएं होती हैं। गाड़ियों का टायर फटने के कारण यमुना एक्सप्रेस पे 760 दुर्घटनाओं का मामला रिपोर्ट किया गया था। इसमें 90 लोगों की जान चली गई और शराब पीकर गाड़ी चलाने के कारण 263 दुर्घटनाएं हुई। घने कोहरे के कारण अन्य 341 दुर्घटनाएं की रिपोर्ट हो गई। इन दुर्घटनाओं में 76 लोगों की मौत हो गई। वही दुर्घटनाओं का एक बड़ा कारण एक्सप्रेस वे पर पैदल चलना भी बताया गया है। पैदल चलने वालों के कारण 86 एक्सीडेंट हुए हैं। इन एक्सीडेंट्स में 24 लोगों की मौत हो गई। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से आई नई रिपोर्ट भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2021 में कहा गया है कि लगातार चौथे वर्ष दुर्घटना से संबंधित मौतों और घायल होने के मामले के सबसे बड़ा कारण ओवर स्पीडिंग माना गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। मोदी सरकार ने देश में बुनियादी संरचना के विकास पर खासा जोर दे रही है। खासकर नेशनल हाईवे के मामले में तो बड़ा बदलाव आया है और रिकॉर्ड गति से इनका निर्माण हो रहा है।
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 9 साल में लगभग 50,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण हुआ है। सड़क और राजमार्ग की किसी देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सड़क परिवहन न केवल आर्थिक विकास के लिए बल्कि सामाजिक विकास और रक्षा क्षेत्रों के साथ साथ जीवन की बुनियादी चीजों तक पहुंच का आधार है। एक रिपोर्ट के अनुसार हर साल लगभग 85% यात्रियों का आवागमन और 70% माल की ढुलाई सड़क मार्ग से होती है। इससे राजमार्गों के महत्व का पता चलता है। आंकड़ों के अनुसार देश में 2014-15 तक राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 97,830 किलोमीटर थी, जो मार्च 2023 में बढ़कर 1,45,155 किलोमीटर हो गई। साल 2014-15 में जहां प्रतिदिन 12.1 किलोमीटर सड़क निर्माण हो रहा था, 2021-22 में देश में सड़क निर्माण की रफ्तार बढ़कर 28.6 किलोमीटर प्रतिदिन हो गई है। भारत में लगभग 63.73 लाख किलोमीटर लंबा सड़क नेटवर्क है, जो दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा है। भारत सरकार ने देश में राष्ट्रीय राजमार्ग ढांचे की क्षमता बढ़ाने के लिए पिछले 9 साल में कई कार्यक्रम लागू किए हैं। भारतमाला परियोजना के तहत 1386 किलोमीटर के देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस का विकास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके दिल्ली दौसा लालसोट खंड का उद्घाटन पहले ही कर चुके हैं। सरकार का प्रयास है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान औसतन रोज 45 किलोमीटर लंबाई की सड़क का निर्माण हो। अगर इस स्पीड से सड़क बनी तो अप्रैल 2023 से मार्च 2024 के दौरान देश में 16,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सड़कें तैयार होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। आप एलन मस्क को तो अच्छी तरह से जानते होंगे, पर क्या उनके पिता एलन मस्क के बारे में जानते हैं? उनके बारे में एक अफवाह है कि वो पन्ना खानदान के मालिक है। हालांकि इस बात को साबित करने वाले को दिया जाने वाला है $1 मिलियन डॉग कॉइन का इनाम। दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क को लेकर काफी लंबे वक्त से ऐसी अफवाहें भी चल रही है कि उनके पिता दक्षिण अफ्रीका में एक पन्ना खदान के मालिक भी हैं और उन्होंने एलन मस्क को वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई है। एलन मस्क के पिता एरोन ने एक इंटरव्यू के दौरान इस तरह की अफवाहों को लेकर बात की है। मस्क के पिता ने कहा कि इस तरह की अफवाहें उस वक्त फैलने लगी जब उन्होंने अपने बेटे को साउथ अफ्रीका से अमेरिका जाने में मदद की थी। इस तरह की अफवाहों से ट्विटर के मालिक एलन मस्क भी खासे नाराज चल रहे हैं। एलन मस्क ने जनवरी में एक ट्वीट करते हुए ऐसा कहा था कि नकली पन्ना खदान की अफवाहें दुखी करने वाली है, वास्तव में यह है कहा। अब मस्क ने इस खदान के अस्तित्व को साबित करने वाले को इनाम देने का ऐलान भी कर दिया है। मस्क ने ऐलान किया है कि अगर कोई उस पन्ना खदान के अस्तित्व को साबित कर सकता है जो कि उनके पिता के स्वामित्व में है, तो वे उसे 1 लाख डॉग कॉइन इनाम के तौर पर देंगे। वहीं ट्विटर अकाउंट डॉग डिजाइनर ने लिखा कि एलन मस्क के पास इस तरह की कोई भी खदान है ही नहीं। 69,420 डॉग्स कॉइन की पेशकश उन सभी मीडिया पब्लिकेशन के लिए है जो कि झूठी खबरें चला रहे हैं। अब उस खदान का अस्तित्व प्रमाणित करें और डॉग कॉइन का इनाम ले जाए। एलन मस्क ने भी इस बारे में एक ट्वीट करते हुए कहा कि मैं इस खदान का अस्तित्व प्रमाणित करने वाले को 1 मिलियन डॉग कॉइन दूंगा, जिसकी कीमत $84,000 के बराबर है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।